चाइना पे टैरिफ लगाते हैं तो सारा तो माल चाइना से लेना पड़ता है, चाहे उनकी बैटरीज हैं, चाहे उनके मोबाइल हैं, चाहे कार हैं, और काफ़ी रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो चाइना पे सैंक्शन कैसे लगाएंगे? इंडिया पे कैसे लगाओ? इंडिया तो क्रूड ऑयल रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया डिपेंडेंट है, चाइना डिपेंडेंट है। ब्राज़ील को क्या धमकी देंगे? ब्राज़ील खुद एक्सपोर्ट करता है क्रूड, और ब्रिक्स नेशन में साथ में ही है। तो जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, सऊदी, रशिया, सब इकट्ठे ही हैं, ओपेक प्लस में है। तो किस पे टैरिफ लगाओगे? किसको नुकसान होगा एंड में? यूरोप को। लगाओ टैरिफ। क्या आप धमकी दे रहे हैं टीवी पर? अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो? आप इतने बड़े चीफ हो नेटो के, आप थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि इसका नुकसान कौन उठाएगा। 50 दिन की धमकी दे रहे हो, रशिया को पता है 50 दिन में क्या हो जाएगा। अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट लेना ही है। अगर 1 महीने तक आपके पास रिजर्व है क्रूड के या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, तो 1 महीने बाद लोगे। अल्टीमेटली तो आपको लेना ही है। आप करोगे क्या? मार्केट को एब्रप्ट करोगे, क्रूड मार्केट ऊपर नीचे होगी, नुकसान आपके लोगों का है। पुतिन ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। तो पुतिन को दबाव में आने से रहे, प्लस उनके पास जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, यूएस के पेट्रियोटिक सिस्टम जो एयर डिफेंस है वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल में हमने देख लिया, ईरान के जो अटैक्स है, तो पेट्रियोटिक जिनके पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम जो भी कहा जाता है, और इसराइल को बचा नहीं सके, डिफेंस नहीं कर सकते। ये इसराइल ईरान वॉर के बाद ही पूरा ये रंग बदला है जो रशिया ने यूक्रेन की तरफ। रशिया भी समझ चुका है कि इसराइल ईरान वॉर में ईरान बहुत हावी रहा है। यूएसए का जो डिफेंस सिस्टम बहुत वीक रहा, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़े आसान से पेनिट्रेट कर गई। और अब उसके बाद में आपने देखा हो, रशिया ने यूक्रेन पर एग्रेशन बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा अटैक बढ़ाया है। तो ये रशिया को बहुत बोल्ड कर दिया है इसराइल ईरान वॉर ने। और जियो पॉलिटिक्स को आप ध्यान से समझो, और ये पूरी जो चेस गेम चल रही है, जो पूरा गेम हुई है, ये इसराइल और ईरान वॉर ने बहुत कुछ खोल दिया है। काफ़ी डिफेंस सिस्टम ओपन हो गए हैं। ईरान का डिफेंस सिस्टम रशिया ने ही प्रोवाइड किया है, जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो इसका मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत इफेक्टिव रहे, और जो डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम बोलते थे, या ये यूएसए के जो AWAC जो भी बोलते हैं, वो डिफेंस सिस्टम भी वीक रहा, उसको ही ध्वस्त कर दिया। अब यूक्रेन में भी वही हुआ है। तो कुल मिला के बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। वो दबाना चाहते हैं 50 दिन की धमकी, वो काम नहीं करने वाली। उल्टा टैरिफ वॉर में भी चाइना कह के झुकना पड़ा है, और इसमें भी पुतिन के टर्म्स को मानना पड़ेगा। ये टर्म्स बहुत कड़क हैं, कुछ ऐसी बात है जो हमें पता नहीं, पर्दे के पीछे है।